ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ವಿಶ್ವದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ. ಸಕಲ ಮಾನವ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಲೇಸಿಗಾಗಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಮೂಲಕ ಸಮಾನತೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶ ಅನೇಕ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು, ವಿದೇಶಿಗರು, ಕುತಂತ್ರವಾದಿಗಳಿಂದ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಾಗ ಭಾರತ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಲು ಅನೇಕ ಜನರು ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿರವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಸವ ಭೂಮಿ, ಶರಣರ ನಾಡು, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ಬಾಗಿದ ತಲೆ ಮುಗಿದ ಕೈಲಿಂದ ಶರಣು. ದೇವನ ಕಲ್ಪನೆ. ಈ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು, ಕುತಂತ್ರವಾದಿಗಳು, ಮನುವಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ಅನೇಕ ದೈವಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯಲಾರದೆ, ಕೈ ಕೆಸರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರದೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹುನ್ನಾರ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನೂ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನದ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಜಾತಿ ರಹಿತ, ಧರ್ಮಸಹಿತ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಮೂಲಕ ಲಿಂಗ ಆಯತ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇವಾಗ ಅಂತಹ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಒಂದು ದೇವರ ಕಲ್ಪನೆ ಬಗ್ಗೆ ವಚನ. ದೇವರು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮಬಲದಿಂದ ಸ್ವಂತ ವಿಚಾರವಂತರಾಗಿ ಅರಿವೇ ಗುರು, ದೇಹವೇ ದೇವಾಲಯ, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸವೆಂದು ಬದುಕಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಒಂದು ವಚನ. ಜಗದ ಅಗಲ, ಮುಗಿಲ ಅಗಲ, ಮಿಗೆ ಅಗಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಗಲ, ಪಾತಾಳದಿಂದ ಅತ್ತತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಚರಣ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಿಂದ ಅತ್ತತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಮುಕುಟ, ಅಗಮ್ಯ ಅಗೋಚರ ಅಪ್ರತಿಮ ಲಿಂಗವೇ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ನೀವೆನ್ನ ಕರಸ್ಥಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಚುಳುಕಾದಿರಯ್ಯ. छोटा सा वचन. महात्मा बसवण्णा जी 12वीं शताब्दी में प्रधानमंत्री होकर उन्होंने किसी को भिखारी नहीं बनाया, अज्ञानी नहीं बनाया. उन्होंने अनुभव मंटप स्थापना करके लोगों का दिमाग के अंदर जो जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, बहुत सारे भगवानों का जो डुप्लीकेट विचारों को कचरा निकाल के फेंकने के वास्ते अनुभव मंटप के अंदर लिखा हुआ ये वचन होता है. और उस अनुभव मंटप के अंदर 771,96,000 शरण बने थे एक ही पीरियड में. इसलिए मैं कहता हूँ ये भगवान के स्वरूप कैसा है, पूरे दुनिया कहाँ तक है वहाँ तक, जगद अगला मुगिल अगला, आकाश आसमान कहाँ तक है वहाँ तक, मिगे अगला. इस ब्रह्मांड से बना हुआ इंसान, जानवर, पेड़ पौधे सबको सृष्टि करने वाला एक ही मालिक होता है. उस सब के अंदर निम्म अगला, जैसा सबके अंदर है वैसा मेरा अंदर भी. निम्म अगला, पाताಳದಿಂದ ಅತ್ತತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಚರಣ,
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಿಂದ ತತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಮುಕುಟ. अगम्य अगोचर 1 2 3 4 भगवान नहीं बना सकते, और सृष्टि का मालिक हमको नहीं नज़र में आता, नहीं दिखेगा. उनसे पैदा हुआ सो आके सभी इंसान जानवरों में ही जिसने बनाया उन्होंने उन सब के अंदर है समझकर उनको साक्षात भगवान के स्वरूप कहकर हम शरणु करें. तो जब दर्शन डायरेक्ट भगवान का दर्शन हमारा गांव में हो सकता है, हमारा गली में हो सकता है, हमारा घर में भगवानों का दर्शन कर ले सकते हैं. अब क्या हो रहा है देश के अंदर देखो. तो मैं तो कहता हूँ भारत देश, मैं प्रूफ के साथ कहना चाहता हूँ, ये बसवा कल्याण के अनुभव मंडप के शरणों ने लिखा हुआ मेहनत करने वाले काम करने वाले लोगों का वचन है. इस किताब के अंदर 2500 वचन है, 100 से ज़्यादा शरणों का वचन है. ये लिंगा आयत धर्म का है. लिंगा आयत, कोई भी छाती पे लिंगा बांध के मेरा शरीर ही मंदिर है समझकर जीने को सिखाया है हमारा प्रधानमंत्री महात्मा बसवण्णा जी. लिंगा आयत. अब क्या क्या तो सुनने में आ रहा है हम लोगों को. ये देखो 770 शरणों ने 1,96,000 शरणों ने छाती पे इस्लाम लिंग बांधकर जात पात को निकाल के फेंके थे कचरा के समान. तो इसलिए भारत देश विश्व संविधान अनुभव मंडप बसवा कल्याण के अभी लिंगा आयत धर्म बना सकते हैं. लिंगा आयत धर्म मैं बार बार कहता हूं, दूसरा कुछ नहीं बना सकते. ये किताब के अंदर वचन है, दिल्ली पार्लियामेंट के अंदर इसका चर्चा होना चाहिए. आज के जो भी राजकारणी लोग हैं दिल्ली पार्लियामेंट में रहने वाले, ये किताब 23 भाषा में मिलता है, हिंदी में, इंग्लिश में, तेलुगु में, कन्नड़ा में, सब में. इस किताब को चर्चा कीजिए. अब लोग भगवान के बारे में कितना मर रहा है, कितना तकलीफ खबर है, कितना पैसा खर्चा कर रहा है, हम रोज़ रोज़ देख रहा है. ये किताब के अंदर वो सब अज्ञान का कचरा निकाल के फेंका हुआ है और सब लोगों की इंसान के साथ इंसानियत से रहने को सिखाया है. इसीलिए और एक बसवण्णा जी का वचन मैं बोलकर मेरा विचार को खत्म करता हूँ. ದಯವಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮ ಅದು ಯಾವುದಯ್ಯ, ದಯವೇ ಬೇಕು ಸಕಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ, ದಯವೇ ಧರ್ಮದ ಮೂಲವಯ್ಯ, ಕೂಡಲ संगम देवा नंतल्ला वल्लनैया. क्या चल रहा है देश के अंदर? रोज रोज इंसान को मारने का, तोड़ने का, जबरदस्ती से झूठा प्रचार दिमाग में डालने का, और लोगों को आओ 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 5-5 महीने प्रचार करके लोगों को मौत के घाट के अंदर उतारने को तैयारी हो रहा है देश के अंदर. कितने लोगों का जान चले गए उधर भगवान के नाम पे. आप सब देख रहे हैं ना. ये तो हमें बहुत बुरा लगता है सब देखकर. अगर ये वचन का विचार सब तरफ प्रचार हो गए तो हमारा भारत देश दुनिया का अंदर विश्वगुरु बन सकता है. चुप बोलने से नहीं होता विश्वगुरु. ये अंधश्रद्धा, ये पाखंडवाद, ये मनोवाद, ये जो मेहनत बगैर मेहनत से जो प्रवचन करते हैं ना, इन लोगों को मैं विनंती करता हूँ, महात्मा बसवण्णा स्थापित अनुभव मंडप के शरणों का वचन का किताब पढ़िए और सच्चाई को लोगों के सामने रखिए. बस मैं इतना दिल से बोल रहा हूँ. इतना मैं बोलते आप सबको सवेरे का टाइम पे ये शरणों का वचन का विचार अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. भारत देश के अंदर रहने वाले 145 करोड़ जनता को ये विचार पहुंचाने का काम जो लोग करेगा ना, असली देशभक्त वो होते हैं. इसीलिए तो मैं हर गली में, हर गांव में, हर सिटी में अनुभव मंडप का ज़रूरत है. अनुभव मंडप उस जगह पे अपने अपने कितने भाषा में जो वचन के किताब मिलते हैं ना, वचनों का चिंतन कीजिए, वचनों का चर्चा कीजिए और प्रार्थना कीजिए. ये सब करने के बाद में सब लोग जितना दिन हम जिंदा रह सकते हैं उतना दिन खुशी से, सब लोगों से प्रेम से, प्यार से, मोहब्बत से जीने को आता है. मैं इतना बोलते हुए लास्ट में बसवा कल्याण के ज़मीन से, कर्नाटक स्टेट बसवा कल्याण के ज़मीन से मैं
सर झुकाकर मैं विनती करता हूँ, देश का राजधानी दिल्ली के पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर और पूरे देश की जितने भी राज्यों में विधानसभा है, सब विधानसभा के अंदर इस वचन का किताब का चर्चा करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। बस मैं इतना बोलते हुए लास्ट में और एक बार मेरा भारतवासियों को मैं सर झुकाकर शरण करता हूँ।